हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। एक तो आज की वीडियो में थोड़ा सा साउंड का इशू है, मतलब फ़ैन चला रह गया था और मैंने गलती से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली और मुझे फिर लगा कि ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है तो मैंने उसको चेंज नहीं किया और मैं वैसे ही डाल रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा आपको साउंड में कुछ प्रॉब्लम नज़र आए तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना और मेरी आवाज़ पे आप फोकस करना। एंड सेकेंड, ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखना। अगर आप लोगों को मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो सवाल होते हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, जो मुझे पर्सनली लोग मैसेज कर करके पूछते हैं, उन सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप इन्हें पूरा देखो और समझने की कोशिश करो। और लास्ट में मैं क्लाइंट्स के कुछ वॉइस नोट्स भी ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी ध्यान से देखो। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे आप इसको जो वीडियो की स्पीड होती है वो बढ़ा कर देखो, बट प्लीज़ पूरा देखो क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये वीडियोस बनाने का मेरा एम सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा सीखो इनसे, है ना, और बार बार आप वही सारे सवाल रिपीट ना करो। तो प्लीज़ अगर आप अपने एसपी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो और आप परेशान हो रहे हो तो ये वीडियोज़ आपके लिए ही हैं। प्लीज़ वॉच देम फुल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सक्सेस स्टोरीज़ लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरीज़ मेरे क्लाइंट्स की ही हैं। और ये बेसिकली अभी एंड रिज़ल्ट तो नहीं है, बट जो बीच में ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई हैं, शेयर की हैं कि किस तरह से जब इनका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो रहा है और जब इन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया। मेहनत मतलब इन्होंने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी पे रखा और डेली बेसिस पे अपने अफर्मेशंस किए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखना स्टार्ट किया। तो इनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने इन ऑडियोज़ में शेयर की हैं। तो आई होप कि आप लोगों के काम आएगी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की सक्सेस स्टोरीज़, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बस एक गोल ले लो और आप उसको मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है जहाँ पे आपको अपने आप को पूरी तरह से इवॉल्व करने का मौका मिलता है, अपनी लाइफ को बदलने का मौका मिलता है, अपना एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा मैनिफेस्टेशन को आप इस तरह से मत लो कि ये सिर्फ आपके एसपी मैनिफेस्टेशन में ही योगदान देगा। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, तो फिर आपको हर चीज़ करो जो इम्पोर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले आप खुद से प्यार करो। देखो, खुद से प्यार करना मतलब, जब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बस सब कुछ छोड़ के सेल्फ़ लव करने लग जाओ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन भी तो इसीलिए करो ना क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। बट कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम अपने लिए ही एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। हम करते तो अपने लिए ही हैं, बट हम गुस्सा एसपी पे निकालते हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन में जो भी हमको प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए भी हम एसपी को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम उससे शिकायतें कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरे साथ वो किया। हमारे दिमाग में वो ब्लेम गेम चलते रहता है। तो इसलिए ये क्लैरिटी होना कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अपने कर रही हूँ, और मैं मैनिफेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को प्रायोरिटी देती हूँ, मैं अपनी डिज़ायर को प्रायोरिटी देती हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ, मैंने ही ये नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, हाँ, मैंने ही इस इंसान का नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट किया है और मेरे अंदर इतनी पावर है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। मतलब मैं जो भी मैंने क्रिएट किया है उसे मैं बदल सकती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड चीज़, अपने आप को स्टेबल करना। स्टेबल मतलब अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना। जैसे कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ पे भी हमें एक बात बोली जाती है कि अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो। क्योंकि अगर आप बहुत सारे, जैसे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, बहुत सारे, अगर आप में से कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या आपने सुना है तो आपको पता होगा। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की पढ़ाई कराते हैं, मतलब पढ़ाते तो सेम ही है, कंटेंट सेम ही होता है, बस वो प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, वो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अलग करके वो सब दे रहे होते हैं। बट हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम जो कंटेंट देखेंगे ना, मेरे साथ भी होता था। अगर मैं, जैसे मान लो कि मैं दृष्टि आईएएस का कुछ देख रही हूँ तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है,
मैंने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का देखा तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है ना, कि यार ये इजी है, ये बेटर है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छे डायग्राम दिए हैं, इसमें ये अच्छा एग्जांपल दिया है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें हमें खास लगती हैं और हम सोचते हैं कि हम सारी चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर लें और हम मतलब ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा शायद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बट होता क्या है कि खिचड़ी बन जाती है दिमाग में, और जब हम एग्ज़ाम में जो हमें परफॉर्म करना चाहिए वो हम कभी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप ना अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखो। अगर आप लॉ ऑफ़ अज़म्पशन फ़ॉलो कर रहे हो तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको लॉ ऑफ़ अज़म्पशन ही फ़ॉलो करना चाहिए। और अगर आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन फ़ॉलो कर रहे हो तो आप वही फ़ॉलो करो अच्छे से। अगर वो आपको सूट कर रहा है तो आप वही फ़ॉलो करो। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ़ अज़म्पशन में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ माइन्यूट डिफरेंस आ जाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। वो तो खैर आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं आप में उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगी। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने जो सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा लिमिटेड रखो, और जो चीज़ें आपको बताई जाती है, जो भी प्लान आपको दिया जाता है, आप उसको अच्छे से फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ। एटलीस्ट अपने आप को, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ अपने आप को 3 मंथ्स दो। 3 मंथ इसलिए क्योंकि आप अफर्मेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, आपके अंदर से वो नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी भर रही है, पॉजिटिविटी भर रही है। अपने आप को पॉजिटिविटी से सैचुरेट कर लो, और वो पॉजिटिविटी से सैचुरेट करने में आपको टाइम लगेगा, वो ओवरनाइट नहीं होगी। देखो, मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट भी होता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको चाहिए ना कि मैं मेरे एसपी मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मैं भी इस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करूं कि मैं कॉन्फिडेंट बनूं, मैं बहुत खूबसूरत बनूं, मैं बहुत सुंदर बनूं, है ना, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं। अगर आपके ये सारे गोल्स भी हैं ना, तो आप अपने आप को 3 मंथ्स दो, और 3 महीने तक आप रिजल्ट्स मत चेक करो, मूवमेंट्स मत चेक करो। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे कि मैं 2-3 महीने से अफर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ना कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो मूवमेंट भाई इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप मूवमेंट ही देख रहे हो। देखो, एक एग्जांपल जो आज मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है वो मैं आपको भी देना चाहती हूँ कि अगर आपने एक सीड बोया है, आपने खेत में एक सीड लगाया और आपने उसमें लगा दिया, अब उसके बाद आप उसमें पानी दे रहे हो कांस्टेंट, है ना, और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो खाद पानी सब चीज़ दे रहे हो आप, है ना, घास जो उग रही है उसको भी हटा रहे हो वहाँ से, है ना। तो लेकिन अगर आप उस चीज़ को टाइम ना दो, उस सीड को उगने का टाइम ना दो, आप उसे हर दिन खोद खोद के देखो कि ये उग रहा है या नहीं उग रहा है, ये उग रहा है या नहीं उग रहा है। अगर आप उसको खोद खोद के हर दिन देखते रहो तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? मुझे पता है आप लोगों का आंसर है कि नहीं ग्रो कर पाएगा वो। जब हम किसी सीड को बोते हैं तो उसको जब हम ढक देते हैं मिट्टी से, उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं और उसे हमें प्रॉपर टाइम देना होता है कि वो ग्रो करे, वो अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करे, और जब वो उगे तो उसमें अच्छे फ्रूट्स लगे, है ना, या फिर जो भी हम उसमें जो भी हमारा पर्पज़ है, अगर वो फ्लावर का है तो उसमें अच्छे फ्लावर्स निकले, है ना, मतलब हमारी हार्वेस्ट अच्छी हो। तो वही है मैनिफेस्टेशन। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक सीड बेड है, और आपका थॉट, आपकी जो डिज़ायर है वो एक सीड है। आप उसे बोते हो और फिर उसमें परसिस्ट करते हो, ठीक है। परसिस्ट करने में एक वेटिंग पीरियड होता है, और आप कॉन्स्टेंटली अफर्मेशन करके अपने उस सीड को एनर्जी दे रहे होते हो, उसको पानी दे रहे होते हो, उसको खाद दे रहे होते हो, है ना। लेकिन अगर आपने उसे टाइम नहीं दिया ग्रो करने का तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा? आप बार बार मूवमेंट चेक कर रहे हो, देख रहे हो 3D में देख के बार बार देख रहे हो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गिव योर सेल्फ 3 मंथ्स टाइम। 3 मंथ्स अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो एटलीस्ट 2 मंथ का दे दो भाई। लेकिन उस 2 मंथ में बिल्कुल शिकायतें मत करो, बिल्कुल इधर उधर की बातें मत करो, बिल्कुल आप क्वेश्चन मत करो कि ये कब होगा, कैसे होगा, मूवमेंट्स मत चेक करो। बस ये विश्वास रखो कि अगर मैं अफर्म कर रहा हूँ ना तो यही मेरी सच्चाई है, यही मेरा मैनिफेस्टेशन है, ये हो के रहेगा, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, यही मेरी आइडेंटिटी है कि मैं ऑलरेडी रिच हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अज्यूम करनी होंगी और इसमें परसिस्ट करना पड़ेगा, यही मैनिफेस्टेशन है। देखो, मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जितना इसको आप लोग बड़ा बनाते हो। मैनिफेस्टेशन बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में 1000 चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहते हो, है ना। कभी कोई चॉकलेट मैनिफेस्ट करता है, कभी कोई कॉफ़ी मैनिफेस्ट करता है, कभी कोई खाने पीने का कोई सामान, कभी कोई किसी फ्रेंड का कॉल। आप हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक लिस्ट बनाने लगो ना तो आपकी लिस्ट एग्जॉस्टेड हो जाएगी। आप इतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो कि आपके पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे कि आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। अगर आप वो चीज़ अननोइंगली कर सकते हो तो आप नोइंगली भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए।
और वो जो पीरियड होता है ना, उसमें अपने आप को देखो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। कभी हमें अफ़र्म करने का बहुत मन करता है, कभी हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, कभी हम शांत हो जाते हैं, कभी हमें अफ़र्म करने का मन भी नहीं कर रहा होता है। बट इन सारी कंडीशन में अब अपने आप से पूछो कि मुझे ये मैनिफेस्टेशन चाहिए या नहीं, और अगर आंसर है हाँ मुझे चाहिए, तो प्लीज़ फिर लग जाओ, फिर अफ़र्म करो, चाहे मन करे ना करे, चाहे आपको फीलिंग्स आए ना आए, अफ़र्मेशंस कंटिन्यू करते रहो, अपनी मेंटल डाइट को फॉलो करते रहो, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग मुझे यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी भेज रहे होगे और आप लोग बोल रहे होगे कि मैम ये हो गया है, और मैं भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होंगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। इसके बाद मैं कुछ अपने क्लाइंट्स की वॉइस नोट्स ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले उनकी आवाज़ से और उनकी खुशी से कि सच में अगर आप लोग भी ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ करो ना, तो आपका डेस्परेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप भी ऐसे चहचहाओगे, खुश रहोगे और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। मैम, आज मैं आपको बता रही थी ना कि मैं पहले भी वो फ्री कॉफ़ी मैनिफेस्ट करने का ट्राई की थी, बट मुझे कभी वो होता नहीं था मुझसे, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड्स कभी पे नहीं करते, बट मुझे वो कैफ़े से ही फ्री चाहिए था और मैं कभी कर नहीं पाती थी। फिर लास्ट वीक मैं एक कैफ़े में गई थी और वहाँ पे एक सर्वे मुझे दिया था कि आप थोड़ा ये 2-3 मिनट का कर लो, तो फिर हम लोग आपको एक बड़ा कॉफ़ी फ्री देंगे। तो उसको मैं लेने आज गई थी, ठीक है। और मैम आपको क्या बोलूँ, जब एक मैनिफेस्टेशन होता है ना, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा होता है। तो मैं तो वहाँ पे गई और बड़ा-सा कॉफ़ी लेके मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं वहाँ पे खड़ी थी और ऑब्वियसली उसके लिए मैं पे नहीं की क्योंकि वो तो फ्री है। तो उससे भी जो रिसीट निकला ना, उसमें भी एक सर्वे था, तो नेक्स्ट कॉफ़ी भी फ्री है। तो मैं तो इतनी हँस रही थी कि मतलब ये सर्वे रैंडमली अलॉट किया जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि वो लोग ने मतलब ₹0 का रिसीट बनाया मेरे लिए वो कॉफ़ी के लिए, और उसके ऊपर भी मतलब फ्री कॉफ़ी थी कि नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगी तो फिर से मैं एक और फ्री कॉफ़ी मुझे मिलेगी। तो मैम मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। और आज आज भी एक वियर्ड मतलब मनी मैनिफेस्टेशन हुआ। अचानक से मुझे देखा कि लाइक मैं देख रही थी कि मुझे मतलब कितना मतलब एक एक बड़ा-सा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया। तो मैं तो सोच रही थी क्या पता, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तो मैं देख रही थी कि पता नहीं कोई प्रोजेक्ट का पैसा होगा। बट यूजुअली हम लोग को 10th से 15th को मतलब पे करते हैं हमारे कंपनीज़। तो मुझे लगा कि आज तो 10th-15 का मतलब नज़दीक भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से आया पैसा। तो मैं खोल के देखी कि मेरे डैड ने मुझे वो भेजा, तो मैं उसको कॉल भी किया कि भाई मुझे पैसे क्यों भेजे हो? क्यों वो ऐसे नहीं भेजते क्यों? कोई कोई बर्थडे हुआ या कुछ तो वो अलग चीज़ है, बट मेरा बर्थडे तो बहुत ही दूर है, मतलब ये किसके लिए है? तो वो बोल रहे थे कि मेरी बहन जो है वो उसको एक नया जॉब मिला है, तो वो दिल्ली शिफ्ट कर रही है, तो डैड ने उसको कुछ पैसा दिया कि सेटल करने के लिए वहाँ पे, मतलब शिफ्टिंग के लिए और वो खर्चे के लिए। तो वो बोल रहे थे कि तो मैं तो तुमको भी दिया क्योंकि वो इक्वल होना चाहिए ना, अगर उसको दे रहे तो तुमको भी देना चाहिए। तो मैं तो बस शॉक्ड हो गई क्योंकि वो एकदम अचानक से हुआ, मतलब एकदम अचानक से। तो मैं भी तो जा रही हूँ बहन के साथ दिल्ली कल, जैसे मैं आपको बोल रही थी। और मैं तो मतलब मेरा थोड़ा प्लान्स था कि मैं 2-3 दिन छुट्टी लेके मतलब वहाँ पे थोड़ा मतलब एक्सप्लोर करूँगी। तो उसके तो पैसे उसके उसमें जो खर्चा होने वाला है उससे कई कई गुना ज़्यादा पैसे आ गए। तो बहुत अच्छा है। तो मैम मुझे यही सब रिपोर्ट करना था आपको। मैं आपसे मैम जिस दिन मतलब आपने मुझे वो बोला था सक्सेस स्टोरी आने वाली है, मतलब उस ऑडियो से लेकर आपसे जब मैंने बात की और उसके बाद का अब मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मतलब मैं पहले से और ज़्यादा काम हो गई हूँ। मतलब मुझे मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है लगता है, पर जैसे मैं पहले करती थी कि कब कब होगा, क्या होगा, फलाना-ढिकाना ये सब करती रहती थी। अब मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ कि हाँ ठीक है,
और मुझे बस अब एक ही चीज़ जो है वो नज़र आती है और जो दिखती है कि बस मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है बस। मैं उसी चीज़ को एन्जॉय करती रहती हूँ, बस सोचती रहती हूँ, खुद से बातें करती रहती हूँ, मतलब अच्छी-अच्छी बातें कि अब तो शादी हो गई है। तो मतलब ऐसे कि जैसे मेरे जो पार्टनर हैं वो मेरे साथ ही हैं, अब हम लोग ऐसे शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये अपने आप से बातें करती रहती हूँ और अब मैं मतलब अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही हूँ। तो मतलब एक जो मैं ऐसे डेस्परेट थी ना, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। मतलब ऑलमोस्ट हो गई है, मुझे अब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि और ना मैं अब इतना ज़्यादा मैं वीडियो सर्च करती, मतलब कुछ भी नहीं करती मैं, जो मेरे सामने अगर आ जाती है तो मैं देख लेती हूँ या फिर वैसे तो मैं आपकी ही चैनल की मतलब सक्सेस स्टोरी जब भी मेरे को ऐसे लगता है कि देखना चाहिए तो मैं एक आध देख लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मतलब मैं अपना ही मतलब पढ़ती हूँ, अपने दोस्तों के साथ मैं एन्जॉय करती हूँ और आपने जैसे आज की वीडियो में बोला ना कि मतलब जो हम कंटेंट देख रहे हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये बात एकदम सच है। मैं पहले मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनना और ऐसे मतलब यही सब करती रहती थी मैं और ये रील्स ये सब देखना, पर अब मतलब मुझे एक तो जैसे अब मास्टर शेफ़ आ रहा है तो मतलब वो मैं देखती हूँ, तो मुझे मतलब मैं उसके लिए वेट करती हूँ कि मैं पहले ऐसे सोचती हूँ कि यार अब जब मैं खाना खाऊँगी ना तो अब मैं फिर ये देखूँगी। तो मतलब उस चीज़ का मुझे ऐसे वेट रहता है क्योंकि मुझे वो चीज़ मतलब मैं खुद के लिए कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ देखनी बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे मैं कुछ अच्छा करती हूँ, जैसे मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, मैंने ये करा है, तो हाँ, एक आइसक्रीम तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि मतलब कि मुझे मतलब मैं अपने आप को बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ। मैं ये चीज़ तो डिज़र्व करती हूँ, मुझे ये खाना चाहिए आज क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है। मैंने आज ये करा है, तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो मतलब ये एकदम बिल्कुल सच है कि सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं लाइफ में। मतलब उसके बिना तो कुछ है ही नहीं फिर। जब से मैं हमेशा बस खुद को बस अच्छा ही बोलती रहती हूँ मैं। और अब मैं वो चीज़ फ़ील करने लगी हूँ कि सच में मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्राउड फ़ील होता है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ अपने आप में। जब मैं शीशे के सामने जाती हूँ तो मैं खुद को आई लव यू बोलती हूँ मतलब। और जैसे आप बोल रहे हो कि तैयार होना तो ऐसे हो गया है कि जैसे मैं बैठी हूँ मेरा मतलब ऐसा हो गया कि यार मैं बोर हो गई पढ़ते-पढ़ते, अब मैं क्या करूँ? तो मैं कोई एक अच्छी हेयर स्टाइल बना के देख रही हूँ कि हाँ, ये अच्छी लग रही है या फिर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं मतलब ऐसे ही मैं लिपस्टिक लगा के बैठ जा रही हूँ मैं पढ़ने, मतलब मुझे वो चीज़ अब अच्छी लगती है कि यार कितनी अच्छी लग रही है लिपस्टिक। मैंने ऐसे हेयर स्टाइल बनाई है तो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे अब बहुत अच्छी लग रही है करनी। मतलब मैं खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मतलब अब पूरा मतलब अब बस मैं हूँ। बस मुझे तो अब यही चीज़ नज़र आती है। और पहले क्या होता था मैं छोटी-छोटी चीज़ों में थोड़ी कमियाँ सी ढूँढती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। मैं हर एक चीज़ के अंदर सिर्फ़ अब मुझे अच्छाई ही नज़र आती है कि हाँ, ये चीज़ ये अच्छी है, ये भी अच्छा है, ये इंसान भी अच्छा है। इसने ऐसे कर दिया कोई बात नहीं पर फिर भी ये अच्छा है। मतलब मुझे अब सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, हर चीज़ अब मेरे ही फ़ेवर में काम कर रही है। क्योंकि ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें छोटे-छोटे मैजिक तो रोज़ होते ही हैं, जो सोचो वो आ ही जाता है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मतलब आपने काफ़ी हेल्प करी है मेरी कि इतना मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं खुद से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा खुद से इतना ज़्यादा ही प्यार करूँगी। सो थैंक यू सो मच मैम। और जो ग्रेटफुल मतलब वो जो आपका एक चैलेंज है जो है ना 30 डेज़ चैलेंज जो आपका है, तो मैं ग्रेटफुल ही फ़ील कर रही हूँ कि आप मुझे मिले हो एज़ अ मेंटर। तो थैंक यू सो मच।